अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आसिफ मजीद, और आप देख रहे हैं आसिफ मजीद चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाई है मैंने। मैं जो वीडियो अक्सर बनाता हूं, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं फ़नी वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हंसने का मौका मिले। इस दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन है कि लोग थोड़ा बहुत हंस लें, मेरी ये कोशिश होती है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने ये बोला कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर भी आप अवामी राय लें और इस पर भी बात करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है और मैंने उसके ऊपर जो है लोगों से राय ली है। और वो जो इशू है वो ये है तलाक़। जी, हमारे माशरे में आजकल जो है वो शादियों से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं। तो उस मौजू पे मैंने लोगों से राय ली है, क्यों हो रही हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, ऐसा क्यों है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने लोगों से क्या पूछा। चलिए यार, ये एक अंकल और हैं, इनसे भी पूछते हैं। इनके भी काफ़ी मुझे तजुर्बाकार लग रहे हैं, तो ये देखें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, ये बताइए कि शादियों से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं हमारे माशरे में, क्या वजूहात हैं इसकी। मैंने ये देखा कि शादी जो है वो कम हो रही हैं और तलाक़ों का जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और पहले क्यों नहीं होता था ऐसा। तो इसके बारे में आप ज़रा रोशनी डालिए और बताइए। वालेकुम सलाम। आजकल तलाक़ों का इसलिए इशू ज़्यादा है कि पहले ज़माने में जो थे शर्म हया थी, इस ज़माने में शर्म हया कुछ भी नहीं रही। सारी शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। मंगनी हुई, साथ बिठा के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, घूम रहे हैं, मंगनी के बाद बाज़ारों में जा रहे हैं, होटलों में बैठे रहे हैं, समझे। अब वो सारा पहले से घूम फिर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ी सी माँ बाप की भी बहुत गलती है कि वो ये चीज़ें मकसद देखें, उनको समझाएं कि बेटा ऐसा चीज़ ना करो, समझे। उसके बाद क्या नाम है, ये जो तलाक़ें हो रही हैं आजकल, ये सारी यही वजह हैं, समझे। और उसका ये भी है कि बच्चे हो गए तब भी क्या नाम है इसका, बाद में लड़ाइयाँ झगड़े, कहीं घूमना फिरना नहीं होता, बाज़ वक़्त फिर बच्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर तलाक़ हो गई तो वो बेचारी, अब बच्चे कहाँ जाएं, वो रुल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मंगनी हो उसके बाद उनके घर वालों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं माँ बाप से यही दरख्वास्त करूँगा कि इन सब चीज़ों को सोचें समझें, समझे। औलाद को इतना मकसद वो ना करें फ्री कि वो इस तरीके के काम करें। हाँ, शादी के बाद उनकी मर्ज़ी है, घूमें फिरें, ऐश करें, वो उनका अपना मसला है। ठीक। अच्छा, आपने कितनी शादी की? मैंने तो एक ही की है, वो भी बड़े वो हुई है। यही कामयाब शादी गई? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी देखते आ गए या दूसरी गली? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि एक ही बहुत है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, आज मैं आपके पास आया हूँ एक सवाल लेके, और आपके पास तो काफ़ी पेशेंट आते हैं माशाल्लाह से, और आप काफ़ी लोगों का जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो इलाज भी करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आज का जो मुआशरा है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि शादियों से ज़्यादा तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, तलाक़ों का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसकी मेन वजह है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ज़माने में जो है हमारे जो वालिदैन थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने भी तो एक साथ ज़िंदगियाँ गुजारी ना। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि शादी हुई 6 महीने बाद, साल भर बाद तलाक़। तो क्या वजह है, ये बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब ने मुझे फिर मौका दिया है। मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि आजकल जो है वो तलाक़ की रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे हिसाब से इसकी जो मेन वजह है वो है सब्र और बर्दाश्त का मादा। और दूसरा ये है कि जो ग्लैमर की लाइफ है, ठीक है ना, उसको वो अपनाना चाहती हैं लड़कियां। और उसमें क्या होता है कि चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि चॉइस की भी, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक है। जो अरेंज माँ बाप करते हैं वो एक मज़बूत रिश्ता होता है, एक प्रॉपर रिश्ता होता है जिसमें दोनों तरफ से
सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस रिश्ते को इज़्ज़त व एहतराम से देखना चाहिए, रहना चाहिए। और ख़ासकर लड़की जो है वो अपने शौहर के घर को अपना घर समझे, उसको अपनी माँ का घर, ठीक है, अपनी बहन के घर की तरह उसको रखे, समझे और अमल करे। और दूसरे ये कि कुछ सहेलियां हैं या कोई और भी इस किस्म की जो लोग हैं वो भी इस काम में उनको बहकाते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि वो इस्लाम का जो इस्लाम की जो तालीमात है, सब्र और बर्दाश्त, इसी में ही कामयाबी है, इसी में ही दुनिया आखिरत में की भलाई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये जो आजकल शादियों से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, तो क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि क्यों तलाक़ें हो रही है और शादियां जो हैं वो बड़ी मुश्किल से होती हैं, तलाक़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा जवाब तो ये होगा कि बाद दफ़ा लड़कियां घर नहीं कर पाती खुद, और दूसरा ये कि लड़के भी सही नहीं घर कर पाते, और तीसरी वजह ये होती है इसकी कि इससे घर वाले बीच में मुदाखलत करते हैं। अब जो लड़की होती है हर बात अगर अपनी माँ बाप को बताएगी तो घर कैसा होगा? कि दोनों में लड़के लड़की में आपस में कंप्रोमाइज़ हो, आपस में जहन मिला के चलें तो ये तलाक़ ही नहीं होंगी ना। और मेरा तो ये जवाब है कि और क्या। अच्छा ये बताइए कि मैंने तो ये देखा है कि 15-15, 16-16 साल के बाद भी तलाक़ें हो जाती हैं जी। तो क्या 15-16 साल तक समझ में नहीं आता कि बीवी कैसी हो, मियाँ कैसा है? बात से छोटी छोटी बातें ना बड़ी बन जाती हैं। हमारे में ना बर्दाश्त की कमी हो गई है, हम किसी बात को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसका रिएक्शन फ़ौरन देते हैं कि ज़्यादा देर में कोई बात हुई मैंने तुम्हें तलाक दे दी। ऐसे नहीं, ये और ये भी मसला है कि हम दीन से भी दूर हैं। अगर दीन से करीब रहेंगे तो ये मसले ही ना हों। अच्छा ये बताइए कि वैसे आपको कितनी शादियाँ करने का दिल चाहता है? भाई अभी तो मैं इंशाल्लाह एक ही करूँगा, और लड़की मुझे ऐसी मिले जिसकी आंखें भी मुस्कुराएं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि आजकल शादियों से ज़्यादा जो है वो तलाक़ें हो रही हैं। अगर आप रेशियो उठा के देखें तो तलाक़ों का रेशियो जो है वो ज़्यादा है। अच्छा क्या वजह है कि जो हमारे माशरे में ये तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं और लोग जो हैं वो एक साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी, आप मुझे बताइए। वालेकुम सलाम भाईजान। ये जो आजकल आपने मुझसे सवाल किया है कि ज़्यादातर शादी से ज़्यादा जो है तलाक़ें हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले जो घरों से तरबियत होती थी, लड़कियों की भी लड़कों की दोनों की भी, समझ रहे, वो मेरे ख़्याल से उसका फुकदान है। वैसा माँ बाप लड़कियों की भी तरबियत नहीं कर पा रहे और लड़कों की भी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जहन एक तरफ ठहरे, और ख्वाहिशात का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना इसकी बहुत बड़ी वजह है। समझ रहे हैं, सिर्फ आसाइशों की दौड़ लगी हुई है। सब ये चाह रहे हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कोई भी अपनी चादर देख के पाँव फैलाना नहीं चाह रहा। सब चाह रहे हैं कि उससे बाहर जाएं, हलाल तरीके से अगर गुजारा करना मर्द भी सीखे और औरत भी, तो बहुत हद तक ये कम हो सकता है रेशो, और कोई भी वजह नहीं। पहले से इन्हीं चीज़ों की कमी थी, वही लोग हैं, वही जहन है, वही सोच है, वही तालीम है। लेकिन वजह ये नाजायज़ ख्वाहिशों का उनको पूरा करने के लिए नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। अच्छा फिर जब आप नाजायज़ ज़राए से इस्तेमाल करते तो उसमें बरकत नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है हमारे दीन ने मना किया, समझ रहे हो, जो दीन ने मना किया, हमारे कुरान ने मना किया, इस्लाम में जो चीज़ मना है उसमें कैसे बरकत हो सकती है? तो उसका आगे आगे रिज़ल्ट आता है ज़िंदगी में। वो बच्चों की सूरत में भी तरबियत का ना अच्छा होना, सिर्फ अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए बच्चों का, औरतों का, माओं का अपने बच्चों पे तवज्जो ना देना, माँ बाप का सिर्फ बाप को, मतलब इंसान भी, लड़का भी मैं बोलूँगा कि वो सिर्फ मशीन बना हुआ है, बोल रहा है किसी भी तरह मेरे को पैसा चाहिए, कहीं से भी लाऊं। बच्चों की तरबियत पे जोर नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा कमाने पे जोर हो रहा है। वो तरबियत कहीं पीछे रह जाती है, दौलत आगे निकल जाती है। उस चक्कर में क्या होता है कि तो मुआशरा ऐसा तो बिगड़ता है। उसका अंजाम ये होता है जब बढ़ जाती हैं, नहीं पूरी कर पाते औरत की मर्द की औरत ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाती, तो वो उसका अंजाम तलाक पे ठहरता है। अच्छा ये बताइए कि आपको वैसे कितनी शादियाँ करने का दिल जाता है? हमारा तो जाहिर सी बात है, आजकल के दौर में हमारा दीन भी कहता है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो इसलिए नहीं, वो जाहिर सी बात है कुरान ने एक जो चीज़ लिखी है वो माशरे को सुधारने के लिए लिखी है।
लेकिन अब जाहिर सी बात है जो हालात है उसमें तो एक ही हो जाए बहुत है, समझ रहे हैं, और उसी को निभ जाए, तो इस वजह वही निभाने वाली, हम भी निभाने वाले हों और वो भी जो औरतें हैं वो भी निभाने वाली हों, वो निभा लें, यही बहुत है। चले, बहुत अच्छी बात बताई वरना दिल तो जाहिर सी बात है सबका ही चार ही हो जाए, कोई मसला नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, ये बताइए कि आजकल के जो माशरे में मैं ये देख रहा हूँ कि शादियों से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं और जो तलाक़ की जो शरह है वो शादियों से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या वजूहात हैं इसकी? आपने भी देखें अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो आपका क्या तजुर्बा है, क्या कहते हैं आप इस बारे में, ये बताइए। का तलाक़ों का वो ये है कि एक तो दीन की दूरी, तालीम की कमी, और दूसरे ये है कि अगर बेटी दामाद एक प्लेट में खाना खा रहे हैं तो माँ कहती है इनमें कितना प्यार है। और दूसरी बात ये वही चीज़ बेटा और बहू खा रहे हैं तो तावीज़ का असर है। अच्छा, हाँ, ये तावीज़ का असर है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम बेटी बना के किसी को ला रहे हैं तो उसको बेटियों की तरह रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको जो है हम वो करेंगे तो इस बात में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं और ये तलाक़ तक नौबत आ जाती है। ठीक है, आपके ख्याल में ये वजूहात है? जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए कि आजकल जो मैं ये देख रहा हूँ कि शादियों से ज़्यादा जो है वो तलाक़ें हो रही हैं और जो है क्या कहते हैं, तलाक़ें होने की क्या वजूहात हैं और क्यों तलाक़ें हो रही हैं, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आप मुझे बताइए। महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत हो रही है। अच्छा, हाँ, महंगाई से हो रहा है सब कुछ। और तो कोई वजह तो होगी ना? यही वजह है, महंगाई बहुत है। तो ये महंगाई से कैसे हो जाएगी? ये घर के खर्चे आज पूरे नहीं होते ना, फिर यही फिर लड़ाई झगड़े घर में होते हैं। अच्छा, हाँ, यही मसला है। तो ये बेगम जो है क्या बोलती, क्या है बेगम जो तलाक हो जाती है? बस खर्चे पूरे नहीं मर्द कर सकता तो फिर क्या होगा, लड़ाई होगी, फिर वो तलाक पे बात चली जाती है। अच्छा, हाँ, यही मसला है। चलो जी, बहुत बहुत हाँ।